आज की इस वीडियो में मैं आपको ईपीएफ के बारे में बताऊंगी। ईपीएफ क्या है, ईपीएफ में कितना कंट्रीब्यूट किया जाता है, ईपीएफ किसके लिए कंपलसरी होता है और इसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो आज की वीडियो में हम 20 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको ईपीएफ के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। तो इसको मैंने एक स्क्रीन पे दिखाऊंगी। तो ये हैं हमारे 20 पॉइंट्स जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लीजिए, हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएफ की फुल फॉर्म की। तो ईपीएफ की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो इसके कुछ फीचर हैं, यानी कि हमने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इससे आपको काफ़ी जानकारी हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर देखिए, स्कीम ऑफर्ड बाय। ये स्कीम कौन चला रहा है? तो ये चला रहा है ईपीएफओ। ईपीएफओ की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में ही ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर दिया है। तो यही है जो स्कीम जो है ऑफ़र करती है। इसी के अंडर में ही सभी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। ठीक है, ये कब आई थी? तो ये इंट्रोड्यूस हुई थी हमारी 1952 में। थर्ड नंबर देख लीजिए, हु कैन इन्वेस्ट। तो यहाँ पे कौन इन्वेस्ट कर सकता है? तो यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय या वर्कर ही यहाँ पे क्या कहते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयज़ और वर्कर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अकाउंट यहाँ पे जो पीएफ अकाउंट है ये जॉइंट अकाउंट कभी नहीं हो सकता। इसमें 1 पर्सन 1 अकाउंट होता है। अगर किसी पर्सन कोई सिंगल इंडिविजुअल, जैसे किसी का पैन नंबर होता है इंडिविजुअल अपना खुद का, वैसे ही ये अकाउंट नंबर भी एक ही पर्सन का हो सकता है। कंपनी, जिस कंपनी में 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं उन कंपनीज़ में आपको पीएफ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उनके लिए कंपलसरी होता है कि वो पीएफ में रजिस्ट्रेशन करें और एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे उनका पीएफ में रजिस्ट्रेशन करके उनका अकाउंट ओपन कराएं। ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है। तो जहाँ 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पे ये कंपलसरी होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो ये इसमें कितना इन्वेस्ट किया जाता है? तो मंथली आपकी जितनी सैलरी होती है, मंथली सैलरी में आपकी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसमें आपकी जो बेसिक सैलरी होती है और जो डियरनेस अलाउंस होते हैं उन दोनों को ऐड करने के बाद उसका जो 12% होता है उतना ही कंट्रीब्यूशन उसमें किया जाता है, जो कि आपके रिटायरमेंट के टाइम पे पूरा पैसा आपको मिल जाता है। चलिए इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो जितना भी आपका 12% आपकी सैलरी से मंथली कट कर लिया जाता है उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो वो इंटरेस्ट जो है 8 से 9% के बीच में है और इतना ही मिलता है आपको। और इसमें आपको ये जो 8 से 9% के बीच में है, ये इसी के बीच में ही हमेशा अप्लाई होता है, यानी कि चेंज होता रहता है। तो हर साल अब ये कुछ % चेंज होता रहता है। ठीक है, लॉक इन पीरियड देखिए, यहाँ पे अगर आप पीएफ में अपना जो भी अमाउंट यहाँ पे कट करवा के जमा करवा रहे हैं, या सिंपली हम ये कहें, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक बार में ही सभी चीज़ें समझ आ जाए। तो इसमें क्या कहते हैं, रिजाइनेशन। अगर आपने किसी कंपनी जहाँ पे भी आपने जॉब की है और आप वहाँ से रिज़ाइन दे रहे हैं तो उसके 3 महीने के बाद आप अपना पीएफ निकलवा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू ही एक कंपनी में काफ़ी टाइम तक कर रहे हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, तब रिटायरमेंट का जब आपका टाइम आएगा तब आपको पीएफ का पूरा पैसा मिल जाएगा। इन केस आपको इमरजेंसी आ जाती है तो आप पीएफ विड्रॉ भी कर सकते हैं। टैक्स ऑन विड्रॉल, अगर आपने विड्रॉ किया 5 साल के अंदर, इफ़ विड्रॉ बिफोर 5 ईयर, तो आपको यहाँ पे टैक्सेबल हो जाता है। यानी कि अगर आपका कोई टैक्स बन रहा होगा तो इस पर टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पर्पस क्या हो सकता है कि आप किस किस पर्पस से यहाँ पे पहले भी निकाल सकते हैं। तो ये शादी के केस में निकाल सकते हैं, इन केस आपकी शादी है। एजुकेशन के केस में निकाल सकते हैं, अगर पढ़ाई के लिए आपको पैसे चाहिए। कोई इमरजेंसी आ गई है या मेडिकल से रिलेटेड कोई इमरजेंसी आ गई है तो इस केस में आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद टैक्स एग्जम्पशन की बात कर लेते हैं। तो ये टोटली टैक्स फ्री होता है अगर आप ये रिटायरमेंट पे निकालते हैं या 5 ईयर के बाद निकालते हैं। इसके बाद डेब्ट की बात कर लेते हैं। डेट की बात करें तो डेट लायबिलिटी यहाँ पे 0 होती है। ये जो ईपीएफ है, कहते हैं सबसे सेफ़ स्कीम होती है। ये पैसा आपके बुढ़ापे का सहारा होता है। तो इस पे कोई भी आपको
कोई भी लोन या किसी के अगेंस्ट में भी आप इसको नहीं दे सकते। ये आपको जो है गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है और ये बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये आपका बिल्कुल सेफ़ है और ये सिर्फ आपके लिए ही है। चाहे कितनी भी बड़ी लाइबिलिटी, कितना भी बड़ा लोन आपका कहीं और चल रहा हो, आप इसके बदले में उसको नहीं कर सकते। मतलब सेट ऑफ जैसे करना चाहेंगे कि हम ये लोन चुका देंगे या इसके अगेंस्ट में हमारा पीएफ का पैसा पड़ा हुआ है तो आप हमें लोन दे दीजिए या ऐसा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन की। तो जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 12% ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 है, 10,000 का यहाँ पे 12% जो है आपने जमा करा मंथली, तो इतना ही आपका एम्प्लॉयर भी आपके अकाउंट में जमा कराएगा। रिटायरमेंट के टाइम में इसका मतलब है आपको डबल पैसे मिलेंगे और डबल पैसे के साथ साथ आपने जितना इंटरेस्ट कमाया है 8 to 9% वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं डिडक्शन की। कंट्रीब्यूशन तो आप समझ ही गए होंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। डिडक्शन की बात की जाए तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एक डिडक्शन का सेक्शन है जिसमें आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। पीएफ अकाउंट, यू आर अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। आपका पीएफ अकाउंट तभी ओपन हो सकता है अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं और यहाँ के सिटीज़न रेजिडेंट हैं, ठीक है। पीएफ अकाउंट, यू आर अ सिटीज़न ऑफ इंडियन, ये हो गया हमारा ऑनलाइन। देखिए जब भी आपका पीएफ अकाउंट ओपन होता है तो आप यहाँ पे खुद भी चेक कर सकते हैं पीएफ अकाउंट ओपन हो जाने के बाद। तो इसे ऑनलाइन सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि ऑनलाइन सर्विस रिलायबल भी है। आप यहाँ कभी भी ओपन करके देख सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी चीज़ें मंथ वाइज देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, आपके एम्प्लॉयर ने आपका बिहाफ पे जो कंट्रीब्यूट करना है वो मंथली करा है या टाइम से या नहीं करा है, तो ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। जैसे कभी कभी कोई एम्प्लॉयर भूल जाते हैं या नहीं जमा करते हैं किसी रीज़न से, तो आप मंथली चेक कर सकते हैं। उसमें किसी भी मंथ में अगर नहीं जमा कराया होगा तो आप इसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं क्लेम सेटलमेंट। तो जब आपका एक अकाउंट ओपन हो जाता है और आप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अपना अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने होते हैं। फॉर्म सबमिट करने के 3 डेज़ के अंदर ही आपके अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। पहले इस चीज़ में काफ़ी टाइम लगता था, 20 डेज़ तक लग जाते थे, लेकिन अब ये 3 डेज़ का प्रोसेस हो गया है, काफ़ी जल्दी हो जाता है। यहाँ पे आपको यूएन नंबर एक प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, और ये 12 डिजिट का होता है। किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो आप यूएन नंबर अपनी कंपनी से ज़रूर ले लें। अब लॉगिन की बात कर लें तो ईपीएफओ का मेंबर पोर्टल है, आप यहाँ पे लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यूएन के थ्रू आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे सभी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इससे रिलेटेड मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। स्कीम की बात की जाए तो ये सेविंग स्कीम है, इससे आपके काफ़ी बचत हो जाती है जो कि आप मंथली नहीं कर पाते। आप डेली खर्चों में ही फंस जाते हैं और सेविंग नहीं हो पाती, और रिटायरमेंट के टाइम पे जब ये इतना पैसा मिलता है तो ऐसा लगता है ये हमें गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। इसमें आधा पैसा आपका खुद का होता है और आधा आपके एम्प्लॉयर का होता है। तो पर्पज़ की बात की जाए तो 20 नंबर हमारा पर्पज़ है, to help employees save a fraction of their salary every month so that he can use the same in an event that the employees is temporarily or no longer fit to work or at retirement। कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ की डेथ हो जाती है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है कि उसको अचानक ज़्यादा से पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो इस केस में ये जो पीएफ है आपका बहुत ज़्यादा काम आता है और इस केस में आप पैसे यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से आपकी सैलरी का ये फ्रैक्शन है जो कि सेव हो रहा है, और ये सिर्फ आपके लिए ही होता है। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। ईपीएफ से रिलेटेड मैंने काफ़ी और भी वीडियो बनाई हुई है डेप्थ में, अगर आप जानना चाहते हैं तो उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस रहेंगी जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। इसके बाद भी अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं जिस पे वीडियो आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे में आ रही है, तो आप इस पर मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलते हैं,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जाते जाते कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कभी इससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न कभी ना आए।